हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप शुरू भी देखिए, बिहार में जो बीपीएससी का दूसरा चरण का बहाली आने वाला है और जल्द ही बहाली आएगा। चुनाव है, चुनाव के समय आप देखिए अभी बहुत सारा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो देखिए आज 6 तारीख है और 6 तारीख को आज ही ये लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है कि जो 6 to 8 का जो बीपीएससी का दूसरा चरण का जो बहाली आने वाला है 6 से 8 का, फिर 9 से 10 का, नहीं 9th 10th का और 11th 12th का, तो उसमें कितना सीट खाली है, किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, समझे, ये सब बताएंगे। और फिर कितना वेतन आपको मिलेगा वो सब बताएंगे, समझ गए। तो देखिए इसमें आपको सीट के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखिएगा आप कि यहाँ पर 11th 12th टीचर में आपका 8,830 पद है। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय में 8,880 पद है और 6 to 8 में आपका 31,982 पद है। इसमें प्रत्येक का बताएंगे किसमें कितना है, समझे। तो इधर आइएगा तो आप यहाँ पर एकदम सीट का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि किसमें कितना सीट है। तो देखिए लिखा है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक मतलब 11th 12th शिक्षक के सृजित पद जिन्हें प्रत्यापित किया गया है। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, अभी बताएंगे आपको किसमें कितना है। ये हो गया आपका 9th 10th का हो गया कि किस सब्जेक्ट में कितना है। फिर यहाँ पर आपका 6 to 8 का हो गया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर कि किसको कितना वेतन मिलेगा, समझे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कितना वेतन मिलेगा। तो आपका विद्यालय अध्यापक 11th 12th का, यहाँ देख लीजिए ग्रॉस मतलब शुद्ध होता है। फिर हो गया 9th 10th का, फिर उसके बाद हो गया 6 to 8 का। तो ये सब चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कितना सीट कहाँ पे है, किस सब्जेक्ट में कितना सीट है। तो देखिए 11th 12th में आप आइएगा तो फिजिक्स में आपका 1919 सीट है, समझ गए, जो फिजिक्स से पास किए होंगे। देखिए 9th to 10th में जो पास किए होंगे उनको थोड़ा दिक्कत है, सीट कम रहता है, कंपटीशन हाई रहता है। लेकिन 11th 12th में क्या होता है कि सीट ज़्यादा रहता है। तो अकेले फिजिक्स में आपका 1919 सीट है। फिर उसके बाद रसायन शास्त्र में आपका 1857 सीट है। गणित में आपका 1651 सीट है। वनस्पति शास्त्र यानी आपका बोटनी में 561 सीट है। जंतु विज्ञान में 400 यानी जूलॉजी में 400 है। हिंदी में आपका 1169 सीट है। अंग्रेजी में 1971 सीट है। उर्दू में आपका 333 सीट है। फिर इतिहास में 691 सीट है। राजनीतिक विज्ञान में 594 सीट है। अर्थशास्त्र में 168 है। भूगोल में आपका 501 है। गृह विज्ञान में यानी होम साइंस में आपका 505 है। मनोविज्ञान में सबसे देखिए मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा है, 1114 सीट है। समाजशास्त्र में 823 सीट है। उसके बाद दर्शन शास्त्र में आपका 108 सीट है। संगीत में 582 सीट है। कंप्यूटर विज्ञान में 172 है। बांग्ला में 7, अरबी में 14 और भोजपुरी में 2 और मैथिली में 15 सीट है। पाली में 2, फारसी में 21, संस्कृत में 186, NRB में 2704, EPS यानी ये आपका कॉमर्स का साइट हो गया यानी 363। बिजनेस स्टडी में आपका 93 सीट है और लेखा शास्त्र अकाउंटिंग में 100 आपका 62 सीट है, यानी टोटल आपका 8,830 सीट है, समझ गए। उसके बाद आप आइएगा 9th से 10th में। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में 1922 सीट है। और देख लीजिए इधर एक सब्जेक्ट में उतना सीट है। इधर सामाजिक विज्ञान में हमको लगता है, देखिए भौतिकी में 1919 सीट है खाली फिजिक्स में। और आपका इधर देख लीजिए सामाजिक विज्ञान में बहुत कम सीट है, इसमें तो मारा मारी चलेगा, समझ जाए। और सामाजिक विज्ञान में पूरा 8 वाले चलाते हैं, पूरा 8 के सब्जेक्ट वाले, समझ गए। और इसमें ज़्यादा लोग पास भी किए हैं, समझ गए। तो सामाजिक विज्ञान में 1922 सीट है। गणित में 2206 सीट है। विज्ञान में 2320 सीट है, तो विज्ञान वाले को भी ठीक है, कम स्टूडेंट है। हिंदी में 3423, सबसे ज़्यादा इसी में सबसे ज़्यादा इसी में आपका क्या है कि सबसे ज़्यादा आपका सीट है हिंदी में 3423 सीट है, बहुत ज़्यादा हुआ। अंग्रेजी में भी 3465 सीट है। संस्कृत में भी 1856 सीट है, बहुत ज़्यादा। संस्कृत में तो बहुत ज़्यादा सीट है, जो भी लोग संस्कृत से पास किए उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनके लिए 1856 सीट है। फिर उर्दू में आपका 1219 सीट है। मतलब ये सब में आपका भाषा वाले सब्जेक्ट में क्या है, संगीत में हो गया आपका, म्यूजिक में हो गया 1068 सीट है। ललित कला यानी आप देखिएगा तो यही सब सब्जेक्ट में क्या है आपका बहुत सारा सीट है, समझ गए। जो आपका संगीत हो गया, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मतलब भाषा वाले जो भी है, जो कम जो लोग लेते हैं, समझ गए। आपका सोशल साइंस में सबसे कम सीट है, 1922 सीट है, समझ गए। इसमें भी आधा सीट लड़की के लिए आरक्षित हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका नृत्य
391 सीट है। ललित कला का 264 सीट है। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का आपका 556 सीट है। मैथिली का 80 है। अरबी का 15 है। फारसी का 49 है। बंगला का 26 है। पूरा है आपका 18,830 सीट है। 6 to 8 में नहीं बंटवारा किया है, इसमें भी आपका 31,982 सीट है। समझ गए। अब देखिए किनको कितना वेतन मिलेगा इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो देखिए विद्यालय अध्यापक 11th-12th के लिए नंबर ऑफ टीचर के मतलब ये दिया गया है कि इतना रुपया भार पड़ेगा बिहार सरकार पर। तो देखिए बेसिक उनका जो है 32,000 है। समझ गए। डीए जो है 42% है, तो ये उनका हो जाएगा आपका 13,000। ये सब जोड़ उड़ के आपका यहाँ देखिएगा तो पेंशन वगैरह सब चीज़ यहाँ दे रहा है। ग्रॉस मतलब सैलरी लिखा हुआ है वो आपका 55,610 रुपया है। समझ गए। फिर उसके बाद 9th-10th का आपका 53,970 रुपया है। और आपका 6 to 8 का है आपका 49,050 रुपया है। समझ गए। यानी बहुत ज़्यादा वेतन का मतलब है। 1 to 5 टीचर का भी 35,000 के समथिंग में रहेगा, जो लोग 1 to 5 के भी टीचर बनेंगे। यानी वेतन यानी जो 11th-12th का बनेंगे उनको 55,000 के समथिंग में मिलेगा। समझ गए। जो लोग 9th-10th का बनेंगे उनको 53,000 के 54,000 के समथिंग में मिलेगा। और जो लोग 6 to 8 का बनेंगे उन लोग को 50,000 के समथिंग में वेतन मिलेगा। समझ गए। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि ये आपका दिया गया है और आप लोग पढ़ाई में एकदम लग ही जाइए, क्योंकि कंपटीशन हाई होगा और एग्ज़ाम भी आप लोग का जल्दी हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही बीपीएससी का प्रथम चरण का नोटिफिकेशन रिजल्ट आ जाएगा तो फिर जो द्वितीय चरण का है उसमें आपका जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन, फिर जल्द ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। समझ गए। तो स्टेट बहुत लोग पास हैं, तो आप लोग पढ़ाई में अभी से ही लग जाइए। समझे। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। 6 से 8 9th-10th 11th-12th सब में आपका क्या है कि जो लोग पीजी वगैरह किए हैं उन लोगों के तो 11th-12th अब स्टेट निकला हुआ है, तो स्टेट में आपका 11th-12th में ज़्यादा सीट है। समझ गए। तो ये चीज़ है। तो जो भी लोग है एकदम पढ़ाई में लग ही जाइए साहब। समझ गए। क्योंकि वेतन आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा वेतन है। और 1 to 5 का तो छोड़िए, तो होगा कि नहीं होगा अलग चीज़ है। मान लीजिए स्टेट निकल ही गया है तो जितना आपका 11th-12th में हो जाता है समझ आपका सोचे 55,000 वेतन हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा वेतन है। समझ गए। फिर उसके बाद 9th-10th में भी आपका 54,000 के समथिंग में वेतन है। ज़्यादा 1-2 हज़ार का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। समझे। फिर उसके बाद आपका 6 to 8 का भी 50,000 के समथिंग में वेतन। तो तीनों ही ठीक है, जिसमें भी हो जाए अच्छा है। आपका 1 to 5 में 1 to 5 में तो बीएड वाला को देखिए, जब 9 तारीख को वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद ही कुछ होगा। 6 to 8 9th-10th और 11th-12th जो भी तीनों में जो एलिजिबल है, जॉब तो किसी एक ही में होगा आपका। समझे। लेकिन बहुत अच्छा है कि इतना वेतन है, जो बहुत ज़्यादा वेतन मतलब अब स्कूल में भी अब पढ़ाई अच्छा हो रहा है, एकदम टाइट व्यवस्था चल रहा है, तो वेतन भी अच्छा मिलना चाहिए। समझ गए। तो जो भी लोग हैं एकदम पढ़ाई में लग जाइए। सब वैकेंसी सब क्लियर किया जा रहा है। तब शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियर कर दिया गया है इतना इतना क्या होगा आपका बहाली होगा। तो जो भी लोग है सबसे ज़्यादा आप जो भी लोग इसमें हैं क्या बोलते हैं 9th-10th में आपका हिंदी और अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा सीट है। समझ गए। हिंदी अंग्रेजी का आपका अंग्रेजी का तो आपका 2,000 के समथिंग यानी 1,971 सीट है। हिंदी का भी आपका 1,159। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस वाले को है। यहाँ पर सॉरी इसमें होगा नीचे, यहाँ हिंदी वाले को ज़्यादा है। 9th-10th में हिंदी का है 3423 और अंग्रेजी का 3465। समझ गए। जो भी लोग सामाजिक विज्ञान है देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान में बहुत कम सीट रहता है। समझ गए। सामाजिक विज्ञान में हमेशा क्या होता है कम सीट रहता है। तो देखिए आपका बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होगा, सिलेबस का वीडियो हम डाल दिए हुए हैं कि आपका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हिंदी जो भी लोग भाषा से होंगे, जैसे आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तो भाषा का देख लीजिए कितना ज़्यादा सीट है। सामाजिक विज्ञान में आपका पूरा 8 का सब्जेक्ट आ जाता है, तो इसमें बहुत कम सीट है आपका सोशल साइंस में। गणित वगैरह में ठीक ठाक ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू वगैरह से जो भी लोग ग्रेजुएशन किए होंगे, समझ गए, ऑनर्स जिनका होगा उनका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देख लीजिए सीट बहुत ज़्यादा उन लोगों का है। समझ गए। तो सोचे हैं कि आपको दे देते हैं। वेतन भी देखिए ना 11th-12th 9th-10th 6 to 8 का कितना है। तो जो भी लोग हैं पास किए हैं स्टेट उनको बहुत सारा बधाई, और आप लोग एकदम पढ़ाई में लग जाइए। समझ गए। क्योंकि बहाली कभी भी जारी नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। समझ गए। और सिलेबस एकदम आप एनसीईआरटी के बुक को
पढ़ते हो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी वो हार्ड आपका एग्ज़ाम होगा, समझे, क्वेश्चन का लेवल एक रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा अच्छा से पढ़िए जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए, समझ गए। हिंदी वाले भाषा वाले को भी ठीक से पढ़िए, क्योंकि थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो जॉब हो जाएगा, समझ गए।